इतिहास के एक और विषय को लेकर फिर हम उपस्थित हैं एजुकेशन बाय डॉक्टर शमा के चैनल पे। आज हम 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के धार्मिक क्रांति से उत्पन्न जैन धर्म के विषय में अध्ययन करेंगे। जैन धर्म कैसे उत्पन्न हुआ, इसके प्रमुख विचारक कौन कौन थे, उनकी शिक्षाएं कौन सी थी, इन सब को जानने का प्रयास करेंगे उन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर जिसमें जैन धर्म के विषय में उल्लेख मिलता है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत में धार्मिक क्रांति में जैन धर्म एक महत्वपूर्ण घटना थी, परंतु जैन धर्म के ग्रंथानुसार जैन धर्म कोई नई विचारधारा नहीं है। यह बहुत प्राचीन धर्म रहा है। भारत में श्रवण विचारधारा वैदिक धर्म से अधिक अनार्य प्रतीत होती है। जैन धर्म में तीर्थंकर होते थे। वो जैन धर्म के संस्थापक एवं जितेंद्रिय तथा ज्ञान अर्जित करने वाले महात्माओं को कहा जाता था। जैन धर्म में मुख्यतः 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर ऐतिहासिक तीर्थंकर माने जाते हैं। लेकिन जैन धर्म के प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ, इनका उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जैन श्रुतियों के अनुसार इक्ष्वाकु भूमि, जो अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, के चक्रवर्ती शासक थे, जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक यहाँ शासन किया और अपने पुत्र भरत को सिंहासन सौंपकर स्वयं तीर्थंकर हो गए। आदिनाथ की मृत्यु कैलाश पर्वत पर हुई। आदिनाथ का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के 166वें केशी सूक्त में भी मिलता है। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जैन धर्म वैदिक काल से चला आ रहा है। यजुर्वेद, अथर्ववेद, गोपद ब्राह्मण और श्रीमद् भगवद गीता में भी इनका उल्लेख मिलता है। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ का उल्लेख भी यजुर्वेद में मिलता है तथा 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल व प्रथम मंडल में भी मिलता है। एक बहुत रोचक बात है कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जैन तीर्थंकरों में 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ जी एक स्त्री थे। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें ऐतिहासिक रूप से पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर ऐतिहासिक तीर्थंकर माने जाते हैं। पार्श्वनाथ, जिनका उल्लेख ब्राह्मण साहित्य में मिलता है, इनके अनुसार ये ईश्वर के 24 अवतारों में से एक थे। तुलसीदास जी भी ईश्वर के रूप में इसकी वंदना करते हैं। पार्श्वनाथ का जन्म महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले
काशी नरेश अश्वसेन और माता वामा के गर्भ से हुआ था। इनकी पत्नी कुशल स्थल की राजकुमारी प्रभावती थी। 30 वर्ष की आयु में पार्श्वनाथ ने संन्यास ग्रहण कर लिया। 83 दिनों तक घोर संन्यास ग्रहण करने के बाद तपस्या किया आपने, और 84वें दिन इन्हें सम्यक पर्वत पर ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात 70 वर्षों तक आपने धर्म प्रचार किया और 100 वर्षों की आयु प्राप्त कर आप मृत्यु को प्राप्त कर गए। इनके प्रथम अनुयायी उनकी स्वयं की माता वामा और उनकी पत्नी प्रभावती थे। इनके अन्य अनुयायियों की अगर हम चर्चा करें तो उनमें गांगे, कालाश्वेशी, उदय, पैठाल पुत्र व महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे, उनके माता पिता भी थे। महिलाएं भी पार्श्वनाथ की शिष्याएं रहीं और काफ़ी बड़ी संख्या में रहीं। ऐसा माना जाता है कि पार्श्वनाथ के 16,000 भिक्षु और 48,000 भिक्षुणियां अनुयायी थे। पार्श्वनाथ की भिक्षुणी संघ की अध्यक्षता पुष्यचूला ने की थी। पार्श्वनाथ के अनुयायी निग्रंथ माने जाते हैं, उन्हें निग्रंथ के नाम से ही जाना जाता है। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में 4 संघों की, कहीं कहीं 8 भी लिखा है, 4 संघों की स्थापना की। पार्श्वनाथ की प्रमुख शिक्षाओं में उनके चतुर्व्रतों को विशेष महत्व दिया जाता है। ये चतुर्व्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य, सदैव सत्य वचन बोले, हिंसा का प्रयोग किसी के प्रति न करें, किसी प्रकार की चोरी न करें अर्थात अस्तेय का पालन करें, धन का संग्रह न करें अर्थात अपरिग्रह से बचे। पार्श्वनाथ ने मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन तपस्या व काया क्लेश को बताया है। पार्श्वनाथ ब्राह्मणों के देववाद, यज्ञवाद, हिंसात्मक यज्ञों के विरुद्ध थे। वे वेदों को भी प्रमाणिक नहीं मानते थे। पार्श्वनाथ जाति व्यवस्था के घोर विरोधी थे। पार्श्वनाथ ने स्त्रियों के धर्म में दीक्षित होने की वकालत की, जो उनके उदार मनोवृत्ति का परिचय है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। यदि हम इनके जीवन परिचय की बात करें तो इनका जन्म 540 ईस्वी में उत्तरी बिहार के वज्जी संघ, जिसमें 8 गणतंत्रात्मक राज्य थे, जिसकी राजधानी वैशाली थी, इसी के संघ के एक गण कुंडल ग्राम के ज्ञात्रक गण के शासक सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था। इनकी माता वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी त्रिशला थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। उनके जन्म के समय ऐसा माना जाता है कि भविष्यवाणी हुई, भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी कि या तो ये एक देवता बनेगा या एक परम ज्ञानी भिक्षु बनेगा। उनका विवाह युवा अवस्था में ही यशोदा से हुआ, जिनसे एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसे अर्णोजा प्रियदर्शनी
के नाम से जाना जाता है, जिनका विवाह उनके बहन के पुत्र जामिल से किया गया। 30 वर्ष की जब महावीर स्वामी ने आयु प्राप्त की तो अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वर्धमान के बड़े भाई नंदीवर्धन शासक बने, तो उनकी अनुमति से उन्होंने गृह त्याग कर दिया और सन्यासी हो गए। कल्प सूत्र और आचार सूत्र के अनुसार महावीर स्वामी 1 वर्ष और 1 माह तक वस्त्र धारण कर तपस्या करते रहे, लेकिन तत्पश्चात पूर्णतः वस्त्रों को त्याग कर निवृत्त अवस्था में तपस्या करने लगे। भोजन भी वो हथेली में ग्रहण करते थे। 12 वर्षों तक कठोर तपस्या कर शरीर की पूर्ण उपेक्षा, संसार के सभी बंधनों से मुक्त होकर उन्होंने तपस्या की और जुम्बिका गांव के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति अर्थात कैवल्य की प्राप्ति हुई। इसीलिए उन्हें केवलिन कहा गया। चूँकि उन्होंने इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण किया, इसीलिए इन्हें जीन भी कहा जाता है और अतुल पराक्रम का प्रदर्शन करने के कारण इन्हें महावीर भी कहा जाता है। कैवल्य की प्राप्ति के पश्चात 30 वर्षों तक विभिन्न स्थानों जैसे मगध, कौशल, चंपा, मिथिला, अंग, काशी, वैशाली, राजगृह, विद्य, श्रावस्ती आदि स्थानों पर उन्होंने ज्ञान का प्रसार किया। प्रारंभ में उन्होंने अकेले ही जैन धर्म की शिक्षाओं और विचारों का प्रसार किया, लेकिन बाद में मखली गोशाल नामक उनके अनुयायी ने 6 वर्षों तक उनके साथ धर्म प्रचार किया, लेकिन दोनों में कुछ समय बाद मतभेद हुआ, जिस कारण गोशाल ने एक नए संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के चतुर्थ व्रतों में 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। उन्होंने 42 वर्षों तक जैन धर्म की शिक्षाओं और विचारों का प्रचार प्रसार किया तथा 72 वर्ष की आयु में पावापुरी के निकट आपने निर्वाण अर्थात मृत्यु को प्राप्त किया। जैन धर्म के ये 24 तीर्थंकर हैं जिन्होंने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित किया। जैन धर्म के यदि हम शिक्षाओं की बात करें तो इनकी शिक्षाओं में त्रिरत्न, जिसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक आचरण सम्मिलित है। उनके 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य जो कठोर नियमों से बाधित हैं और भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए ये इनका अनुसरण करना अनिवार्य है। वहीं जो नियम थोड़े से शिथिल हैं उनमें 5 अणुव्रत हैं। ये अब 5 अणुव्रत वही हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, लेकिन उनमें कुछ शिथिलता है। जैन धर्म में ज्ञान के 5 प्रकार बताएं। मति, वह ज्ञान जो इंद्रियों से प्राप्त होता है। श्रुति, जो ज्ञान सुनकर प्राप्त किया जाता है। अवधि, जो दिव्य ज्ञान होता है। मन प्रयास, मन की बात को जानने वाला ज्ञान। और कैवल्य, केवल अंतिम ज्ञान है, परम ज्ञान है। जैन धर्म की यदि हम सिद्धांतों की चर्चा करें तो जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है श्यादवाद, जिसे अनेकांतवाद या सप्तभंगी सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अनुसार ज्ञान के 7 रूप हैं, प्रकार हैं,
है, हो सकता है, नहीं है, इस प्रकार से 7 ज्ञान के प्रकार बताए गए हैं। दूसरा सिद्धांत है अनेकांतवाद, अर्थात आत्मा एक नहीं है, आत्मा के अनेक प्रकार हैं, अनेक प्रकार की आत्माएं हैं। ये हिंदू धर्म के एकात्मवाद को नहीं मानते। इनका अगला सिद्धांत है अनीश्वरवादी सिद्धांत। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। वो ईश्वर को सृष्टि का कर्ता नहीं मानते और वो प्रलय की कल्पना को भी अस्वीकार करते हैं। कालांतर में जैन धर्म की 2 परंपराएं हुई, जिसमें श्वेतांबर और दिगंबर के नाम से जो जानी जाती हैं। श्वेतांबर परंपरा के प्रवर्तक भद्रबाहु थे और दिगंबर परंपरा के प्रवर्तक स्थूलभद्र को माना जाता है। हमने इस चर्चा में जैन धर्म की उत्पत्ति, इनके तीर्थंकरों और उनकी शिक्षाओं, उनके 2 शाखाओं के विषय में पढ़ा। हालांकि ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, ये विषय बहुत बड़ा है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर हमें जैन धर्म के इस क्षेत्र को समझना आवश्यक है, ताकि इसको और अच्छे विश्लेषण के रूप में समझा जा सके। आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इस विषय को आगे और लेंगे और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। धन्यवाद।